यारे सुनो सुनो दूसरे तीसरे पांचवें सातवें आठवें दिन तो वाहन की मोहन मुरली
बोल दो फिर बोलोगे मैंने कुछ बोल दिया। कब आए हो? कब आ रहे हो? कब आ रहे हो? ठीक है ठीक है। वीडियो बना सकते हैं आगे से। हाँ गुरु से पूछ लो, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है वैसे। अच्छा अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है फिर भी मारेगा। अरे तो कितने भक्त हैं जो बरसाना कहते हैं। भगवान के सामने खड़े हैं। देखो किनके सामने खड़े हैं? जो वैकुंठ अधिपति है। मोक्ष देना जिनके लिए एक क्षण का काम है, उन भगवान के सामने भी मोक्ष नहीं मांगा जा रहा, वैकुंठ नहीं मांगा जा रहा, गोलोक नहीं मांगा जा रहा। भक्त क्या मांग रहा है? भक्त यही मांग रहा है, प्रभु इतनी कृपा करो, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाए, हमारी वाणी सदैव आपका नाम गाए, श्रवण कथाया, हमारे कामों में सदैव आपकी कथा जाए, ये हाथ सदैव आपकी सेवा करें। हे प्रभु, केवल आपकी सेवा ना करें, आपके संतों की, भक्तों की, रसिकों की भी सेवा करें। ये चरण चढ़ के आपके मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, पुण्य कर्म करें। ऐसी कृपा करो साधु पुरुषों में, सज्जन पुरुषों में, रसिक जनों में, हे ठाकुर जी हमारी प्रीति हो जाए। अब एक बात जो हम बोल रहे हैं उससे अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। संसार में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, बोले महाराज जी हमारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। बोले जो इच्छा करे वो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। हम जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसी भगवान की कृपा है। लेकिन भागवतकार कुछ और कह रहे हैं, मन में इच्छा प्रकट हो जाए और वो पूरी भी हो जाए, ये भगवान की कृपा नहीं है। तो घर में दो प्रकार की संतान होती हैं। एक संतान वो होती है जो माता पिता से डिमांड रखती रहती है, माता पिता से मांगती रहती है। अब जरूरी नहीं है माता पिता प्रेम के कारण उनकी डिमांड पूरी कर रहे हो, माता पिता के अपने पक्ष होते हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है संतान समझ ही नहीं पाती है, वो पूरी करते रहते हैं।
तो जिसकी इच्छा माँ बाप पूरी कर दें वह प्रिय है? बोले नहीं, एक संतति ऐसी होती है माँ बाप जो कर देते हैं बस सर झुका के खड़े हुए, जो आपकी इच्छा जो कर दो, तो जो इच्छा पूरी कराने वाला है वो प्रिय नहीं है। जो हर भाव में सम रहने वाला है, हर भाव में प्रसन्न रहने वाला है, रूखा मिल जाए सूखा मिल जाए, वह प्रिय बनता है। भगवान प्रहलाद जी के सामने खड़े हैं और भगवान प्रहलाद जी को पूछ रहे हैं, मांगो प्रहलाद क्या मांगना चाहते हैं? और दूसरे भक्त का दर्शन कर प्रहलाद जी कह रहे हैं, यस्त आशीष आशास्ते न स भक्त्यः सबई बलिकर। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मैं बस इतना बोल रहा हूं, जो अपनी आशा की पूर्ति के लिए, जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए आपको भजता है न स भक्त्यः भगवान। ज्ञान वैराग्य सत्धर्मं महाराज भैया तो वो धर्म को जानता भैया बस विचार करना उसका एक कार्य बन गया था। आदत बहुत वह धर्म शुद्ध अज्ञान से भरा हुआ सब धर्म का विरोध करने वाला वह सदा वार्ता में लगा रहता था। संयोग से उसका विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो एक बेचारी सद्धर्म परायणा स्त्री जो सदा भगवान की भक्ति करने वाली सच्चरित्रवती थी, अब बेचारी क्या करती उसके भाग्य में ऐसा ही होगा या उसका भाग्य सुधरना होगा। कभी कभी किसी की कृपा से पति का भाग्य बदल जाता है। पत्नी का भाग्य अच्छा है, इसलिए अब महाराज बेचारी देवियां तो भजन पूजन करती है, सब श्रीमान जी पी करके पड़े रहते हैं। बहुत घरों में ऐसा देखा जाता है। इसलिए भाई बड़े सावधानी से खान पान करना चाहिए। शादी विवाह है जाता है, इधर उधर जाएगा, नाश करे, उल्लू जैसे ही जाता है। तो ऐसे ये बहुत दान भी देंगे तो बड़े सोच विचार के देंगे, ऐसे नहीं। बना सुना कहा था ना राजा बलि ने, बड़ा सुना कार्य विकास सुंदरम पढ़े न दुर्गति, बिना विचारे जो दान किया जाता है किसी को भी तो जो दुर्गति करता है, बलि ने कहा। तो आप दान भी करते हैं तो किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? हमारे कोरोना काल में तो पूरा खर्च आपने ही उठाया। हमारे गौशाला का जब हम नींव डाले थे तो सबसे पहले प्रथम बार 5 गाय और 21 गज जमीन का दान आपने सबसे पहले घोषणा, उसमें कथा चल रही थी, वहीं पर गौशाला की नींव योजना बनी और सबसे पहले आप ही की घोषणा थी। और कोरोना काल में भी आपने ये उसमें जितनी गायें हैं उनमें बहुत सी गायें ये इनके द्वारा दी गई है। कोरोना काल में आपने खूब सहयोग किया। हमारे जयपुर आश्रम में भी आप भेजते रहते थे, आटा दाल शायद अभी भी भेजते हैं। तो आपको हमारी शुभकामना है, ऐसे ही भगवान आपको ये जोड़ी को बनाए रखे। आइए। और ये इनकी धर्मपत्नी है, ये भी कभी मना नहीं करती है। नहीं श्रीमती जी लोग रोकती है, ठहरो। इनके बाल बच्चे भी इनको नहीं रोकते हैं, नहीं जवान होने के बाद बेटा भी रोकते हैं। ये बेटा भी 9 हाथ की है, हाँ, वो को भी कम नहीं है। उनके बेटे कहाँ पर है, बुलाइए उनको भी। हाँ इनके बेटा भी उनको रोकते नहीं है, वो सब भी परम उदार धर्मशील। बाप माँ का संस्कार तो बेटे के अंदर आता ही है।
हाँ अच्छा, ये अपना अलग अलग माल कह रहे हैं कि यहाँ सेवा करने के लिए ये लोग अलग और लाए हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए, पिताजी तो कर ही रहे हैं। भगवान आप लोगों को भी खूब धन धान्य दे, स्वस्थ रखे, शतायु बनाए, और आप लोगों के द्वारा भी ऐसा ही सत्कर्म होता रहे। अपने बियाई जी को भी बुला लीजिए, पकड़ के ले आओ भाई। पकड़ के लाना, तो जाओ सोनू लाइए, और आपके साथ में है ना, आप नहीं आएंगे? अभी आ जाइए, आइए आइए। कहाँ जाता है? इधर उधर जाएगा, नाश करे। हाँ, उल्लू जैसा ही जाता है। तो ऐसे ये बहुत दान भी देंगे तो बड़े सोच विचार के देंगे, ऐसे नहीं। मैंने सुना कहा था ना राजा बलि ने, बड़ा सुना कार्य सुंदरम यजमान भी गाँव में पढ़े न दुर्गति, बिना विचारे जो दान किया जाता है किसी को भी, तो वो दुर्गति करता है, बलि ने कहा। तो आप दान भी करते हैं तो किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? हमारे कोरोना काल में तो पूरा खर्च आपने ही उठाया। हमारे गौशाला का जब हम नींव डाले थे तो सबसे पहले प्रथम बार 5 गाय और 21 गज जमीन का दान आपने सबसे पहले घोषणा, उसमें कथा चल रही थी, वहीं पर गौशाला की नींव योजना बनी और सबसे पहले आप ही की घोषणा थी। और कोरोना काल में भी आपने ये उसमें जितनी गायें हैं उनमें बहुत सी गायें ये इनके द्वारा दी गई है। कोरोना काल में आपने खूब सहयोग किया। हमारे जयपुर आश्रम में भी आप भेजते रहते थे, आटा दाल शायद अभी भी भेजते हैं। तो आपको हमारी शुभकामना है, ऐसे ही भगवान आपको ये जोड़ी को बनाए रखे। आइए आइए, और ये इनकी धर्मपत्नी है, ये भी कभी मना नहीं करती है। नहीं श्रीमती जी लोग रोकती है, ठहरो 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 ठहरो। इनके बाल बच्चे भी इनको नहीं रोकते हैं, नहीं जवान होने के बाद बेटा भी रोकते हैं। ये बेटा भी 9 हाथ के ही है। हाँ, वो को भी कम नहीं है। उनके बेटे कहाँ पर है, बुलाइए उनको भी। हाँ, इनके बेटा भी उनको रोकते नहीं है, वो सब भी परम उदार धर्मशील। बाप माँ का संस्कार तो बेटे के अंदर आता ही है। हाँ अच्छा, ये अपना अलग अलग माल कह रहे हैं कि यहाँ सेवा करने के लिए ये लोग अलग और लाए हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए, पिताजी तो कर ही रहे हैं। भगवान आप लोगों को भी खूब धन धान्य दे, स्वस्थ रखे, शतायु बनाए, और आप लोगों के द्वारा भी ऐसा ही सत्कर्म होता रहे। अपने बियाई जी को भी बुला लीजिए, पकड़ के ले आओ भाई। पकड़ के लाना, तो जाओ सोनू लाइए, और आपके साथ में है ना, आप नहीं आएंगे? अभी आ जाइए, आइए आइए।